हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रथमा पाठा वाराणसी से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत हैं, जिसमें हम आज सीखेंगे कि संस्कृत के प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में किस प्रकार दिया जाता है या लिखा जाता है। तो देखिए, यहाँ प्रश्न दिया गया है कि वाराणसी नगरी कस्याः नद्याः कूले स्थिता। तो वाराणसी नगरी किस नदी के किनारे स्थित है। ये तो हिंदी है, लेकिन संस्कृत में आंसर देना है कि वाराणसी नगरी कस्याः के स्थान लिखना है गंगायाः नद्याः कूले स्थिता। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। देखेंगे, देखिए प्रश्न लिखा गया, वाराणसी नगरी कस्याः नद्याः कूले स्थिता। इस प्रकार से प्रश्न जो है वहाँ पूछे जाएंगे और आपको आंसर लिखना होगा वाराणसी नगरी गंगायाः नद्याः कूले स्थिता। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये प्रश्नवाचक शब्द है, ये प्रश्नवाचक शब्द है कस्याः, इसी के स्थान पे। ये सब शब्द वही रहेंगे, सिर्फ प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर आंसर लिखना है गंगायाः। जैसा कि देख रहे हैं, वाराणसी है वाराणसी, नगरी नगरी, नद्याः नद्याः, कूले कूले, स्थिता स्थिता, सब कुछ वही है, सिर्फ कस्याः के स्थान पे गंगायाः ये सब लिखा गया है, बाकी सब कुछ वही लिखा गया है। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। संक्षिप्त रूप में आपको आंसर एक शब्द में, एक पद में आपको उत्तर नहीं देना है, उसकी पूरी लाइन आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ लिखा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। ऐसा निर्देश नहीं दिया कि एक ही पद में देना है। इसलिए अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हम इस प्रकार लिखते हैं वाराणसी नगरी गंगायाः नद्याः कूले स्थिता। तो अगला क्वेश्चन, वाराणस्यां कति विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ पर हमने संक्षिप्त रूप इसलिए दिया है कि समय अभाव के कारण सिर्फ आपको प्रश्नवाचक शब्द को ढूंढना है कति, कति के स्थान पे यही ले जाके फीड कर देना है, इसको हटा करके इसको रख देना है त्रयः। तो हो जाएगा वाराणस्यां त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। जैसा कि आपने पढ़ा था कि वाराणसी में 3 विश्वविद्यालय हैं, काशी विद्यापीठ संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो त्रयः यहाँ लिखना है कत के साथ लिखना है त्रयः, बाकी सब चीज़ें वही लिखी जाएंगी, इसको हटा दिया जाएगा, इसके स्थान पे ये त्रयः लिख दिया जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन ग में देखेंगे, दाराशिकोः कुत्र गत्वा भारतीय शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। दाराशिकोः कहाँ, कुत्र मीन्स कहाँ, कहाँ जाकर भारतीय शास्त्रों का अध्ययन किया। ये तो हिंदी है, लेकिन संस्कृत में समझना, ये प्रश्नवाचक शब्द कौन सा होगा, ये कुत्र, कहाँ गया था, वाराणसी में। तो वाराणस्यां सप्तमी विभक्ति देना होगा, वाराणस्यां यही आपको लिखना होगा, कहाँ, कुत्र के स्थान पे, इसके स्थान पे आपको लिखना है ये वाराणस्यां। आगे हो जाए दाराशिकोः वाराणस्यां गत्वा भारतीय शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। दाराशिकोः वाराणसी में जाकर भारतीय शास्त्रों का अध्ययन किया। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन घ, वाराणसी नगरी केषां कृते लोके विस्तृता। यहाँ प्रश्नवाचक शब्द केषां, क्या है, केषां। तो इसके स्थान पर लिखना है आपको कलानां शिल्पानांच, बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी। वाराणसी नगरी कलानां शिल्पानां कृते लोके विस्तृता अस्ति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंगा, वैदेशिकाः किमर्थम अत्र आगच्छन्ति। विदेशी किमर्थम, किस लिए, ये प्रश्नवाचक शब्द है, इसके स्थान आपको लिखना है गीर्वाणवाड्याः। इसको अगर ऐसा नहीं लिख पाएँ तो इस प्रकार संस्कृत भाषाया ऐसा भी लिख देंगे तो भी सही माना जाएगा। संस्कृत भाषाया अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, इस प्रकार से पूरा आंसर होगा। तो प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पे वह शब्द रखने हैं जो उसका अंदर बाकी सब चीज़ें वही रखी जाती हैं। वैदेशिकाः गीर्वाणवाड्या, इस प्रकार लिखेंगे, या तो संस्कृत भाषाया अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति।
किमर्थम को यहाँ से हटा दिया गया। तो इस प्रकार से हम किताब में कुछ प्रश्नों का, इसके आगे के प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। दिया गया है च देखेंगे, अंगा तक हो गया था, च देखेंगे। कस्याः शोभां विलोक अवलोक्य वैदेशिका पर्यटका वाराणसी बहु प्रशंसन्त। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द जो है कहाँ पर है, ये रहा। कस्याः किसकी शोभा, कस्याः में हो जाए गंगाया घट्टानाम, क्या लिखें, गंगाया घट्टानाम शोभाम अवलोक्य वैदेशिका पर्यटका वाराणसी ब्रह्म प्रशंसन्ति। इस प्रकार से होगा। तो इसी प्रकार से जो है अगला क्वेश्चन 6 देखें। वाराणसी कस्याः भाषायाः केंद्रमस्ति। वाराणसी किस भाषा का केंद्र है, तो संस्कृत, क्या लिखेंगे, वाराणसी संस्कृत भाषायाः केंद्रमस्ति। ये कस्याः का हम संस्कृत लिख देंगे, बाकी सब चीज़ें वही रख देंगे। इसके बाद ज देखेंगे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्याम नगरयाम विद्यते। तो कस्याम के स्थान पर लिखेंगे वाराणस्याम, बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणस्याम नगरयाम विद्यते। इसी प्रकार से झ देखेंगे। वाराणसी नगरी केसाम संगम स्थली अस्ति। वाराणसी किसकी संगम स्थली थी, यहाँ था विविध धर्माणाम। जब हम चैप्टर पढ़े थे तो यहाँ पे ये इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। तो यहाँ पे जो है केसाम के स्थान पे आपको लिखना है विविध धर्माणाम, ये रहा, ये केसाम के स्थान पे विविध धर्माणाम संगम स्थली। कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है जिस पर दिया जाएगा का नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। का मतलब वाराणसी, यहाँ पे का के स्थान पर वाराणसी लिखना है, बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी। अगला है संस्कृत विश्वविद्यालय कस्याम नगरयाम विद्यते। किस नगरी में कस्याम दिया तो वाराणस्याम हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी। वाराणसी की मतलब वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है, कौशे साटिका साड़ी के लिए प्रसिद्ध है, और शिल्पों के लिए, कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। कला शिल्प और प्रस्तर मूर्ति के लिए भी प्रसिद्ध है, पत्थर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। आगे है तो इस प्रकार लिख सकते हैं, ये कला नाम शिल्पानांच, हाँ, और प्रस्तर मूर्तियाँ च प्रस्थिता ओ प्रसिद्धा। आगे है देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। कुत्र मरणम मंगलम भवत। कहाँ मरना मंगल होता है, वाराणस्याम। कुत्र के स्थान क्या लिखेंगे, वाराणस्याम मरणम मंगलम भवत। देखेंगे ड दाराशिकोहेन उपनिषदाम अनुवादम कश्याम भाषायाम करते। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। दाराशिकोहेन उपनिषदाम अनुवादम कश्याम। कश्याम यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है, ये कश्याम किस भाषा में, पारसी भाषा। जब यहाँ पे पढ़ाया गया था, ये देखिए पारसी भाषायाम, तो आपको यहाँ लिखना है पारसी भाषायाम, मिला देना पारसी भाषायाम कर दें, बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी। आगे है वाराणस्याम कान वस्तुन प्रसिद्धान। वाराणसी के कौन से वस्तु प्रसिद्ध हैं, तो कौशे साटिका है और प्रस्तर मूर्तियाँ। अगला है यहाँ पे आपको ये जो है कश्याम के स्थान पे, कान के स्थान पे लिखना है ये कौशे साटिका और प्रस्तर मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। और अगला देखेंगे ये अड़ा में वाराणस्याम गेहे, वाराणस्याम गेहे गेहे किम द्योतते। वाराणसी में घर घर में क्या प्रकाशित होता है, तो किम के स्थान पे विद्या या ज्योतिम, विद्या की ज्योति जो है, विद्या या दिव्य ज्योति, विद्या की दिव्य ज्योति जो है प्रकाशित होती है। ये यहाँ पे था जब पढ़ाया गया था, ये देखेंगे और श्याम गेहे गेहे विद्या या दिव्य ज्योति विद्यते। इसके बाद लास्ट है
वैदेशिका पर्यटका कस्या शोभम अवलोक वाराणसी प्रशंसत। तो एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एक क्वेश्चन था आपका छ पे क्वेश्चन था ये शोभाम, तो वही स्थान पे हो जाए कस्या शोभाम गंगा या घट्टा नाम शोभा अवलोक। बस गंगा या घट्टा नाम लिखना है, बाकी सब चीज़ें वही रखनी है। वैदेशिका पर्यटका गंगा या घट्टा नाम शोभाम अवलोक के वाराणसी बहु प्रशंसन्ति।